सर बढ़िया, आप बताएं सर। बहुत बढ़िया। मेहुल जी कैसे हैं? बस सब मजे में। आप भी बताइए सर, बहुत कैसे हो? बढ़िया सर। आकाश जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सुब्रत जी कैसे हैं? बढ़िया सर बढ़िया। बहुत बढ़िया। युवराज जी कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। सुब्रत जी बहुत अच्छा लगा आपका लोगो डिजाइन देख के। एंड यस, मुझे लगता है कि इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस आपने यूज किया, बहुत सारी चीजें यूज की। और सर मुझे ऐसा लगता है, मतलब अगर मैं इस लोगो को पहली बार देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगो कॉपीड है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है ओके कि शायद गूगल से डाउनलोड करके हमने कुछ में कुछ एडिट कर दिया है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, क्योंकि मैं दिन भर लोगोज बनाता रहता हूँ, क्रिएटिव लोगों के साथ बैठा रहता हूँ। तो ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है, लेकिन दुनिया का ये नहीं है सुब्रत जी, ठीक है? ओके। दुनिया का यूनिक है, दैट इज, मुझे लगता है वो यूनिक नहीं है। वो यूनिक नहीं है, बट थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। उसमें रेनडियर क्यों है, उसका कुछ रीजन है क्या? इसमें उसमें एक डेयर दिख रहा है मुझे बीच में। डियर को मैंने इनडायरेक्टली प्रेजेंट किया, जब किसी को मैं जब बोलता हूँ ना कि डियर आप और समथिंग, बेसिकली वो जो एक फील आता है ना कि बी लव्ड, और एक जो मतलब आई वांटेड टू रिप्रेजेंट दिस इज नॉट ए हर्ष कंपनी, दिस इज फॉर एवरीवन। मतलब यू मतलब आई आई एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके चलना चाहते यस हैं। यस यस, दैट्स व्हाई दैट डियर इज फॉर दैट। मतलब डियर को सबसे ऊपर रख के फिर नीचे नाम आता है, पहले कंपनी नहीं आता, पहले डियर आता है। चलिए बहुत बढ़िया। मुझे मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे कुछ मतलब पैटर्न, मुझे इसको देख के ना कुछ शर्ट कंपनी की फीलिंग आ रही है। उसकी तरफ थोड़ा सा दिखता है ना वो, हाँ, क्योंकि टाइप। मुझे ये शायद मेरा परसेप्शन हो सकता है, बस मैं सब बस एक फीडबैक दे रहा हूँ आपको। ठीक है सर, मैं काम करूंगा इस पे ना, और इसीलिए तो मैंने लेकिन दिया लेकिन था कि बहुत अच्छा डिजाइन किया है। अगर आपने डिजाइन किया बहुत अच्छा, और अगर आपने कहीं से कॉपी भी किया बहुत अच्छा किया है। नहीं, ट्रस्ट में ये कॉपी तो बहुत नहीं अच्छा किया है सर। सर। ठीक है। कॉपी तो नहीं किया। एंड मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है सर, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और अभी हम एक काम करते हैं, पहले मैं सेशन में आपको बता दूं कि आज कवर क्या करने वाले हैं। आज सेशन में मैं आपको एक वीडियो एनालिटिक्स टूल इंप्लीमेंट कराने वाला हूं आपकी वेबसाइट के ऊपर। जो मैं हमेशा से आपके सेशन में बोलता था कि एक वीडियो अगर आपके सामने, देखिए गूगल एनालिटिक्स एक टूल है, आप सबको मैं बता दूं, गूगल एनालिटिक्स एक टूल है जिसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कौन सा ग्राहक आया, कौन से पेज पे गया, कितनी देर क्या किया। लेकिन ये सारा जो डेटा होता है ना मेहुल सर, ये सारा डेटा होता है लिखा हुआ। और हमारा जो इंसानी दिमाग है ना, वो अब लिखने पढ़ने में बिलीव नहीं करता। हमें चाहिए कि कुछ यार 15 मिनट में कुछ दिखा दो कि हमारी वेबसाइट पे क्या हुआ, है ना मेहुल सर? अगर एक वीडियो हमें मिल जाए कि एक कस्टमर आया था और ऐसे क्लिक करके यहां गया, तो एक रियल टाइम सिनेरियो बनता है ना सुब्रत जी। उससे एक हम्म। आइडिया लगता है, समझ में आता है कि यूजर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेहुल सर की वेबसाइट पे एक बंदा जाता है टॉयलेट क्लीनर को खरीदने, और वो उस टॉयलेट क्लीनर पे 2 बार क्लिक करता है, लेकिन टॉयलेट क्लीनर का पेज पॉपअप नहीं होता। अब ये चीज तो हमें गूगल एनालिटिक्स कभी नहीं बता पाएगा। हम्म। ये जो गड़बड़ हो रही है, ये गूगल एनालिटिक्स तो कभी नहीं बता पाएगा। वो तो यही बताएगा ना कि इस पेज पे कस्टमर गया था, इस पेज पे नहीं पहुंच पाया, और हम बैठ के टीम के साथ डिस्कस कर रहे हैं भैया क्यों नहीं पहुंच पाया, पता ही नहीं हमें। तो इसीलिए वीडियो एनालिटिक्स का एक प्रोसेस यूज हम करेंगे, जिस वीडियो एनालिटिक्स की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। ये जो वीडियो एनालिटिक्स एप्लीकेशन है, ये वीडियो एनालिटिक्स एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बहुत महंगा है, लेकिन इसके तरीके हैं। मैं लाइव सेशन में अभी उसका नाम नहीं लूंगा, मैं बताऊंगा किस तरीके से करेंगे। हम उसका अकाउंट बनाएंगे, जो पूरी दुनिया ऐसी चलाती है, आप नहीं, मैं नहीं, पूरी दुनिया ऐसी चलाती है। हम उसको यूज करेंगे। जब उसका यूज, मतलब उसकी लिमिट है कि 1500 यूजर्स जब पहुंच जाए तो वो बंद हो जाता है, कहता है पेड खरीदो। तो हम 1500 यूजर्स के बाद अपनी ईमेल एड्रेस चेंज करके नया अकाउंट बना के नया इंप्लीमेंट कर लेंगे। और पूरी दुनिया ऐसी चलाती है ना? इवन आप बात कीजिए एडोबी जैसी कंपनी की, वो भी यही चलाती है। तो ऐसे ही लोग इसको यूज करते हैं। इसमें कुछ गलत, इसमें कुछ सही नहीं है, बस एक लूप होल है। ये थोड़ा गलत और बहुत गलत के बीच वाला डिफरेंस है। तो बस हमारा तो काम चलना चाहिए ना, बिना बात के हम क्यों 70-80 हजार के एप्लीकेशन खरीद लें, है ना सुब्रत जी? हम्म। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। और इसके पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको, लेटर्स के साथ कैसे खेलना है। जैसे आपने जो लोगो दिया,
क्योंकि अब आप लोग थोड़ा सा लोगो वाली चीजों में, जैसे अभिषेक जी भी लोगो पे काम कर रहे थे और सुब्रतो जी आप भी काम कर रहे हैं, तो लोगों के ऊपर हल्का सा आइडिया दे दूं, हल्का सा, कि मैं अगर बनाता तो मेरे को आइडियाज कहां से मिलते हैं। ओके कि आज सबसे पहले जब मैं लोगो डिजाइन करने बैठता हूं किसी कंपनी का, अब मैं तो नहीं करता क्योंकि बहुत सारी टीम मेंबर्स हो गए हैं तो वो लोग करते रहते हैं, बट जब मैं फ्रीलांसिंग टाइम में करता था तो मेरा सबसे पहला टारगेट ये होता था कि मैं टेक्स्ट के बेस पे ही लोगों को डिजाइन करूं। मैं ये कुछ ऐसे ज्यादा ग्राफिक्स नहीं देना चाहता था। आई वॉन्ट टू कीप लोगो वेरी सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, की एक बार में देख के पसंद आ जाए, दैट्स इट, काम खत्म। और मैं हमेशा, आप मेरे लोगोस में देखना, हमेशा एक है ना, एक डिजाइनर के दिमाग का पैटर्न होता है, एक डिजाइनर के दिमाग का पैटर्न होता है। मैं आपको बताऊं मेहुल जी, सुब्रतो जी, कि जब हमारे डिजाइनर, मेरे पास इस टाइम करंटली 17 डिजाइनर्स हैं, वो जो डिजाइनर्स है ना, वो डिजाइनर इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम हर साल, ये हमारी कंपनी का उसूल है, हम हर साल एक नए डिजाइनर को ऑन रोल लेके आते हैं। क्यों लेके आता हूं, समझाता हूं मैं। अगर हम नए डिजाइनर को ऑन रोल लेके नहीं आएंगे ना, तो मेहुल सर जो पैटर्न पिछले कुछ सालों में डिजाइनर चलाते आ रहा है उसी पैटर्न पे चलता रहेगा, क्योंकि उसकी सोच वहीं तक है। जैसे मेरी सोच, मुझे पसंद है कि मैं टेक्स्ट के बेस पे लोगोस को बनाऊं। मुझे पसंद नहीं आते ये ऐसे ऐसे कुछ आर्किटेक्चर, चांद सितारे मुझे नहीं पसंद आते। मुझे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लोगो पसंद है। हो सकता है ये मुझे पसंद है, दुनिया को नहीं होगा, हो सकता है ना अभिषेक जी, है ना। तो इसीलिए हम हर साल एक नए डिजाइनर को प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, सो दैट बाकी लोगों को भी आइडियाज मिले और वो भी रिसर्च करते रहें। प्लस साथ में हमारे जितने डेवलपर्स हैं, जितने डिजाइनर्स हैं, हम हर 6 महीने पे उनकी एक ट्रेनिंग करवाते हैं, जहां पर उनको पूरे 5 दिन के लिए ऑफ दे दिया जाता है और उनको सिर्फ ये बोला जाता है कि इंटरनेट पे सिर्फ बैठ के देखो कि बाकी दुनिया क्या कर रही है। तभी डिजाइनिंग स्टैंडर्ड में और वेबसाइट डिजाइनिंग में तभी अच्छा काम निकल के आ पाता है, क्योंकि आप एक डिजाइन को लेके बैठे हो, उसी को बनाए चले जा रहे हो, तो एक सैचुरेशन आ जाएगा, है ना सुब्रतो जी। मैं क्या करता हूं, जब लोगों में डिजाइन करता हूं तो उस टाइम एक बड़ी मजेदार चीज और भी आप लोगों के लिए आज मैंने रखी हुई है, वो भी दिखाऊंगा। बहुत मजेदार चीज है, आपको देख के बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आज हमारा, इसलिए मैं ये 2-3 चीजें कवर कर लूंगा जो बताना है मुझे। यहां चलते हैं और यहां पर मैं कोशिश करता हूं, यहां देखिए, मैं चलता हूं यहां पे कोई भी एक लोगो टाइप करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं चलता हूं कैनेडियम, चलते हैं, मान लीजिए कैनेडियन पे चलते हैं। अब कैनेडियम मतलब सी और डी मेजॉरिटी में है ना, कैनेडियम सी और डी मेजॉरिटी में। तो मैं यहां पे चलता हूं सी एंड डी लोगो। मुझे आइडियाज इस तरीके से मिलते हैं, देख रहे हैं, लेटर लोगोस। ये मेरा काम करने का तरीका है, हो सकता है आपका परसेप्शन कुछ अलग हो। मैं अगर लेटर लोगो देखना चाहता हूं तो इस तरीके से मुझे यहां पे लेटर्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। शटर स्टॉक पे चलते हैं, ये एक वेबसाइट है जो आपको बहुत सारे आइडियाज दे देती है। देखिए जैसे ये है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये लोगो है सामने, ये रहा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि फ्री में हम डाउनलोड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। लेट्स सी, ट्राई Shutterstock फॉर फ्री, डाउनलोड 10 इमेजेस नाउ विद अ फ्री ट्रायल, रिस्क फ्री कैंसिल। चलिए कार्ड मांग लेगा हमसे, ये तो छोड़ देते हैं। ये देखिए इस टाइप की इमेज है। मुझे अगर इसको यूज करना है, व्हाट आई विल डू, कि या तो मेरे को अगर फोटोशॉप हल्का सा आता है, नहीं तो मैं जो भी चीज कर रहा हूँ, जैसे अगर मुझे बनाना है, मुझे अगर बनाना है तो बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ से डिजाइन देख लिया। अब मैं यहाँ चलता हूँ, मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ आपको। अभी देखिएगा मैं कैसे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज ये क्रिएटिव चीज है, टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है, एंडलेस टाइम है इसमें। सो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ जाता हूँ, कैनवा पे गया, शेप ले लेता हूँ, ये रहा एक शेप, और ये रहा, ये शेप का जो कलर है मैं इसका ग्रे कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये रहा ग्रे कलर, यहाँ पे ये ग्रे कलर आ गया, एंड डी लेटर लिखा हुआ है विद व्हाइट ऑन दी राइट हैंड साइड विच इज मूविंग आउटसाइड।
मैं अगर इसको यूज करूंगा तो मैं फोटोशॉप पे बनाऊंगा, मैं आपके सामने कैनवा पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया आ जाए थोड़ा सा कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। सो अब मुझे डी लेटर लिखना है, आई कैन गो विद हेयर एंड आई कैन सी डी, यहाँ पे मुझे डी लेटर जरूर मिल जाएगा, ये रहा। यहाँ पे आपको सारे लेटर्स मिल जाएंगे, सारे दुनिया के सारे लेटर्स मिल जाएंगे आपको। इसको मैं व्हाइट कलर दे देता हूं। सेंटर जो है इसका, सेंटर उस पर भी काम कर लेते हैं। एलिमेंट पे जाते हैं एंड एलिमेंट पे आई अगेन गो विद दिस रेक्टेंगल, थोड़ा छोटा करते हैं। कुछ समझ आया? मैच करने की कोशिश की मैंने। यस सर, यस सर। ये जो सेंटर वाला पार्ट है, अब मुझे इसको कलर करना है। तो कलर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे कलर बेस देना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं छोटा सा एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। हाँ सर, और उसको पीछे पोजीशन कर दीजिए सर। हाँ, मतलब मैं यहाँ पे एक सर्कल नहीं तो एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। लेट्स गो फॉर अ सर्कल। और मैं सर्कल को लेके इस जगह ले आता हूँ, इस जगह पे ये इस तरीके से ले आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज रेड एंड इसका पोजीशन कर देता हूँ मैं बैकवर्ड। इजी बना लिया हमने। मेहुल जी क्लियर हुआ? पोजीशन पीछे कैसे ली, जरा एक बार मुझे फिर से दिखाइए। सर देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहां से इस एलिमेंट को इस सर्कल बनाया, हाँ इसको कलर दे दिया, हाँ। और कलर देने के बाद पोजीशन पे गया और बैकवर्ड। ओके, मतलब ऊपर वाला कौन सा लेयर आ गया, ये वाला लेयर था, हम्म, और पीछे ये चला गया, ओके। है ना। सो दिस कैन बी ए गुड लोगो फॉर कैनेडियम। अब यहां पे आपकी क्रिएटिविटी देखिए, अगर आप इसको यहां से देख के कॉपी कर लेंगे तो हो सकता है ये इमेजेस हैं, ये हो सकता है किसी प्रॉपर किसी का लोगो, इससे पहले जरूर चेक कर लीजिएगा कि ये लोगो किसी का है तो नहीं। लेकिन अगर शटरस्टॉक ने इस लोगो को दिखाया हुआ है, दैट मीन्स आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने यूज किया होता तो यहां दिख नहीं रहा होता वो। क्लियर है लॉजिक? अभिषेक जायसवाल जी? जी सर। क्लियर है? और ये कुछ टेक्स्ट लोगोज हैं जो बहुत क्लियरली हैं, बहुत रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से करते हैं। मैं इसका आपको एग्जांपल दिखा सकता हूं कैसे काम होता है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं एंड देन यू विल सी कि किस तरीके से आर्टिफैक्ट्स काम करेंगे। हम थोड़ा सा यहां चलते हैं और मैं इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल पे, ये आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, मैं इसका ट्रांसपेरेंट डाउनलोड कर रहा हूं। आपको ट्रांसपेरेंट करना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल इसको डाउनलोड करेंगे और जो बैकग्राउंड इरेजर वाला टूल जो मैंने आपको बताया था ऑनलाइन टूल, उस पर जाके इसको इरेज कर लेंगे बैकग्राउंड, सीधा इसका व्हाइट कलर हट जाएगा। सो ये एक लोगो है यहां पर, ये रहा मेरा लोगो। चलिए अब मैं एक काम करता हूं, मैं दिखाता हूं किस तरीके से कैसा लगता है। इसको लोगो करने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली लोगो करने के बाद कुछ वेबसाइट पे जाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल विस्टा प्रिंट। मैं ये काम जरूर करता हूं, ये मेरा आउटलुक है, हो सकता है आपका परसेप्शन थोड़ा सा मेरे से चेंज हो। मैं विस्टा प्रिंट जैसी वेबसाइट पे जाता हूं और यहां पर जाने के बाद मैं करता हूं, यहां पे कुछ इस तरीके चलते हैं और मैं यहाँ पे टी शर्ट्स एक बार चेक कर लेता हूँ कैसे, कार्ड्स या कोई भी जो भी मेरा कार्ड वर्ड लगे। मतलब कुछ भी ऐसा उठा लीजिए जिसपे आप ये बैनर्स लगा सकते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप अपने लोगो को बिल्कुल क्लियरली डाल सकते हैं या फिर अपने लोगो को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो स्टार्ट डिजाइनिंग पे चलते हैं। मान लीजिए आगे चल के कि आपका कोई भी जो भी सेक्शन होगा, या फिर यहां चलते हैं पहले इस पे, कुछ हल्का सा ब्लैक पे तो उतना क्लियर ये आएगा नहीं, वी नीड टू गो फॉर अ वाइट जहां से समझ आएगा। अभी समझाता हूं मैं करने क्या वाला हूं इस पे। व्हाइट कलर हमें मिल नहीं रहा है, चलिए देखते हैं शायद आगे में मिल जाए।
मान लीजिए आपकी जो टीम है या फिर आप जो काम करने वाले हैं, या मेहुल जी आपके जो भी लोग जाते हैं मार्केट में, उनके लिए आप सिंपल एक टी शर्ट डिजाइन करने वाले हैं। व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे अपने लोगों को अपलोड करके एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि मेरा लोगो किस तरीके से दिखता है। अलग अलग चीजों पे डाल के उसको देखेंगे ना तो समझ आएगा कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे चलते हैं एंड आई विल ट्राई टू अपलोड दिस। ये रहा मेरा लोगो। देखिए अगर मैं यहाँ पे पूरा कैनेडियम लिख देता ना, मेरा इस तरीके से पूरा डिजाइन दिख रहा है, मेरा टी शर्ट ऐसा दिखेगा। समझ आ रहा है? मतलब आप है ना यहाँ से जज कर सकते हैं कि किस तरीके की चीजें दिखेंगी आपकी। आप अपने कार्ड को, ये तो टी शर्ट का पैटर्न मैंने आपको बताया, मतलब ये मेरा तरीका है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा तरीका है कि मैं यहाँ पे जाके चेक कर लेता हूँ कि मेरी चीजें कैसे दिखेंगी। जैसे आप अपना जो आपका कार्ड है उस कार्ड पे कैसा लग रहा है, मतलब यहाँ से आपको एक डिजाइन पैटर्न समझ आ जाएगा कि जो लोगो मैंने बनाया है वो लोगो के कलर्स, वो सारी चीजें क्या मेरे कार्ड पे अच्छा भी लग रहा है। जरूरी है ना सुब्रत जी ट्राई करना, है ना, क्योंकि हम सिर्फ लोगों को वेबसाइट से मैच करने में लग जाते हैं। क्लियर अभिषेक जी? तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं जो भी पैटर्न मैंने आपको बताया। बट व्हेन आई विल कम टू लोगो डिजाइनिंग तो मैं आपको और ज्यादा अच्छे से सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अभी के लिए एग्जांपल के तौर पे समझ आया मैंने क्या किया? मेहुल सर क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए सो अभी आगे चलते हैं और आप लोग के लिए एक बड़ी मजेदार चीज। सर एक चीज पूछ रहा था, कैनवा से कभी कभार डाउनलोड नहीं होता, उसका रीजन क्या है? सर कैनवा से डाउनलोड अगर नहीं हो रहा तो इसका रीजन एक ही हो सकता है कि आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है या तो ब्राउजर में प्रॉब्लम है। सर अपनी वेबसाइट में ऐसा ही होता है जो आपने किया था, तो अभी मैंने कैनवा में एक पिक्चर बनाया, उसके अंदर डाउनलोड कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है वो। नहीं, वो पैसा मांगता है। पैसा मांगता है ना, मुझसे तो पैसा नहीं मांग रहा है, अगर लेकिन पैसा अगर वो पैसा मांग रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सुब्रत जी उसमें ऐसा है जो पेड है। चेक कीजिए सर, कंट्रोल ए प्रेस करके। सूरज जी ऊपर स्क्रीन वो क्वीन जैसा आएगा ना, वो पेड होता है वो वर्जन कुछ उसका। ना कुछ उसमें ऐसा होगा जो पेड होगा सर। तो क्राउन आता है कंट्रोल ए ऊपर। करने से पता चलता है। सर ये पता लगता अरे है ऊपर आपके टैब पे मेंशन होता है वो पेड है या नहीं, क्योंकि कुछ एक अच्छा। सर्विस इसकी पेड, जैसे फॉर सर जैसे एग्जांपल यहाँ आपको पे रीसाइज लिखा हुआ है करना ना, तो जैसे पेड ये वाला रहेगा। यूज कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो मैं यूज कर रहा हूँ ये मेरे लिए तो पेड नहीं है क्योंकि प्रो वर्जन है। यहाँ पे सर आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से प्रो लिखा हुआ है ना, साइन के साथ ही, किंग साइन के साथ, अच्छा अच्छा, तो ये इसको हटा दीजिए, उस पार्ट को हटा दीजिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं फिर। समझ गया। नहीं, उसमें से वो डीआर मैंने उनसे लिया था शायद, इसलिए वो सर प्रो में आज मैंने अपना ना एक मतलब वाइफ का एक रिज्यूमे तैयार किया इस पे कैनवा पे, बहुत बढ़िया और बहुत मतलब एलिगेंट लुक दे रहा था सर, बहुत मजेदार। मैंने आपको बताया ना, थीम हम इसलिए यूज करते हैं कि हम डिजाइनर नहीं है, लेकिन हमारी आदत क्या है कि हम थीम यूज करते हैं और उसमें अपना दिमाग लगा देते हैं। उसके बाद सर मैंने जैसे ऐसे गूगल पे सर्च किया कि लेट्स से अगर मेरे को किसी का रिज्यूमे बना के सेल कर रहा हूँ तो कितने में जाएगा। बड़े सर अच्छे से प्राइस बता, $50 से लेके $500 तक के प्राइस बता रहा सर मैं आपको बता रहा हूँ, कैनवा से मेरा एक स्टूडेंट है जो कैनवा से ही रिज्यूम बना के, उसने अपनी एक सर्विस स्टार्ट कर रखी है, कैनवा से ही रिज्यूम बना के सर लोगों को देता है, और वो एक रिज्यूम बना के इंडिया में वो एक रिज्यूम बनाने के 3,500 रुपए लेता है। कोई $50 के आसपास की होगी ना सर? बिल्कुल, और मजेदार तरीके से काम चल रहा है सर उसका। इस टाइम तो भीड़ लगी पड़ी है सर उसके पास। सर वो मतलब अपनी एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर कर रहे हैं? सर एज अ फ्रीलांसर कर रहा है। अच्छा, क्योंकि मैं भी प्लान कर रहा था, मैंने देखा इसमें वो हार्डली 1 घंटे का टाइम लगा सर बनाने में। उसने कंटेंट राइटर को भी पकड़ रखा है और वो कंटेंट राइटर उसका कंटेंट लिख देती है और वो डिजाइन कर देता है। कैनवा उसको मजेदार है, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, उठा के दे दिया, है ना। आप अच्छा काम कर सकते हैं। अभी समझाता हूं। आज पिछले 2 दिन से मैं एक चीज पे रिसर्च कर रहा था, इसको क्लियर कर देता हूं, बहुत छोटा सा टाइम लूंगा इसके लिए। मैं एक चीज पे रिसर्च कर रहा था। मैं रिसर्च कर रहा था कि YouTube वीडियोस को रैंक जल्दी कैसे कराया जाए। बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में ये। मतलब एक ट्रेडिशनल वे अभी तक जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि व्यूज अच्छे होंगे, आपके वीडियोस पे सारी चीजें अच्छी होंगी, कस्टमर का रिस्पांस अच्छा होगा, वीडियो थोड़ा पुराना होना चाहिए, ये सारी चीजें अभी भी हम ऐसे ही करते हैं। मैं एक यूट्यूबर नहीं हूं, इसलिए मैं यूट्यूब पे ज्यादा काम नहीं करता। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं।
मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर आपके अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं है, व्यूज नहीं है, तो आप हमें क्या पढ़ाओगे? तो मैं उनको बताता हूं कि हमारे पास इस टाइम मेरे चैनल में टोटल 19,000 वीडियोस हैं, लेकिन सारी वीडियोस पब्लिक नहीं है, क्योंकि अभिषेक जी अगर मैंने पब्लिक कर दी तो एडमिशन कौन लेगा, है ना? जैसे आपकी वीडियो है, आपकी वीडियो क्योंकि आपके चेहरे को मैं पब्लिक नहीं कर सकता ना सर। बैच 719 ने बहुत अच्छा हमारे साथ एक सोशल कॉज पे काम किया, तो उनकी वीडियोस लोग देख रहे हैं, लेकिन आपकी वीडियोस हम एक या दो वीडियो आपकी हो सकता है किसी को दिखाने के लिए, या आपके पूरे सेशन में से एक या दो जिसमें आप सारे लोग ढंग के लग रहे होंगे, वो वीडियोस शायद पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके पूरे बैच की वीडियो पब्लिक नहीं कर सकता। पता लगा आप में से किसी ने उठा के केस कर दिया कॉपीराइट का, लॉजिक है ना? तो ये चीज होती क्या है, तो इसके लिए हम यूट्यूबर नहीं है। तो मेरा स्टूडेंट को वही जवाब था कि देखो भैया हम यूट्यूबर नहीं है, मेरा टारगेट ये नहीं है कि यूट्यूब से मैं पैसा कमाऊं, मेरा टारगेट कुछ और है, और उस उद्देश्य को हम लेके चल रहे हो, पूरा हो रहा है, तो मैं क्यों बिना बात के मेहनत करूं उधर? अब समझिएगा, लेकिन इस चीज को समझने के लिए जो एक ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा है कि हमने एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद हम उसको रैंक कराएंगे, क्योंकि सुब्रतो जी, अभिषेक, आपके पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे कि हमारी वीडियो रैंक नहीं हो रही। और सुब्रतो जी आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो ये है कि लोगों को आप वीडियो के माध्यम से ही दिखाएंगे बहुत सारी चीजें, है ना? तो आपको तो इसमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। अभिषेक जी आपके लिए एज अ फ्रीलांसर बता दूं मैं कि आपके लिए तो बहुत मजेदार चीज है सर कि आप वीडियो के थ्रू पैसा कैसे कमाएंगे, है ना? आप आकाश जी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है चैनल को कैसे ग्रो करना है। युवराज जी आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि सर आपके जो सिंगिंग बाउल्स हैं, अगर YouTube पे कोई जाके टाइप कर दे तो आपकी वीडियो कैसे दिख रही है, क्योंकि हर कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपके जैसा YouTube पे जाके देखना चाहता है उसको, है ना सर? यस सर, यस सर। मेहुल जी आपके लिए तो बिल्कुल वरदान है ये, समझ लीजिए YouTube, क्योंकि ई कॉमर्स पे अब सिर्फ लाइव प्रोडक्ट्स ही बिकेंगे अगले 2 साल में, ये मान लीजिएगा। नेक्स्ट लेवल ऑफ ई कॉमर्स वीडियो है, इसको अभी से समझ लीजिएगा। और इसीलिए मैं 2 दिन से एक रिसर्च कर रहा था कि वीडियो जल्दी से जल्दी कैसे रैंक करें। अभी तक मेरा रिसर्च पूरा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें मैंने पकड़ी और समझी जिसको मैं आज में सेशन में आपके सामने बताऊंगा। उसमें यह था कि अगर मैं फेसबुक या यूट्यूब के दिमाग को समझूं तो वो ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा देर कस्टमर को यूट्यूब पे रोक के रखे या फेसबुक पे रोक के रखे, यही चाहता है वो। अब इस चीज को और अच्छे से समझे कि यूजर फेसबुक पे क्यों रुकेगा, ये यूट्यूब पे क्यों रुकेगा, अगर उसको सच्चा कंटेंट मिले, अच्छा कंटेंट मिले, एंटरटेनिंग कंटेंट मिले, है ना, तभी तो रुकेगा। तो अब यूट्यूब और फेसबुक कैसे बिलीव करेगा कि ये जो कंटेंट में ये जो बंदा बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? जैसे कोई यूट्यूबर है जिसने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बोल दिया कि एसईओ का कोई फायदा ही नहीं है जी, एसईओ मत करो जी, तो YouTube कैसे समझेगा कि वो अच्छा है कि खराब है? कोई माध्यम नहीं है ना इस चीज का, है ना? वो YouTube यही देखेगा कि कितने कस्टमर्स उस पे आ रहे हैं और क्या इस टाइप का कमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उसी की मदद से वो तो देखेगा और क्या करेगा। लेकिन एक फंक्शनैलिटी जो इंस्टाग्राम ने, यूट्यूब ने और फेसबुक ने, तीनों ने चलाई, वो थी यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव। लाइव में जब इंसान आता है तो वो सच्चाई बोलेगा 80% तो, है ना? वीडियो में तो आप एडिट कर देते हो, लेकिन लाइव में तो 100% सीरियसली होती है। जैसे एक यूट्यूबर है, उसने बोल दिया देखो जी मैं लंदन घूम के आया हूं, ये कर दिया, लेकिन लाइव में तो उसको जाना पड़ेगा ना, फिर दिखाना पड़ेगा ना। तो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों लोग लाइव को ज्यादा फोकस करते हैं, ये मुझे समझ आया और मैंने इसका ट्रायल किया। मैंने ट्रायल क्या किया? जीमेल नॉट वर्किंग। सबसे पहले तो मैं दिखा दूं कि मुझे लगता है कि हम वर्ल्ड का वो पहला इंस्टीट्यूट है जिसने एक इस तरीके की वीडियो प्रोड्यूस की है जो अपने आप में डायनेमिक है। मैंने रिसर्च नहीं किया इसलिए मुझे पता नहीं कि मैं पहला हूं कि दूसरा हूं, बट पहले 10 में तो जरूर हो जाएगा हमारा इंस्टीट्यूट फॉर श्योर। दिखाता हूं मैंने क्या किया, आप लोग भी देखिएगा। हमारे अगर IIDM चैनल पे आज आप जाएं तो आपको एक वीडियो चलती हुई मिलेगी। जितने ब्लॉगर्स यहां बैठे हैं, ये देखिए एक लाइव वीडियो चल रही है
और मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मेरे चैनल पे वीडियो लाइव चल रही है, यहां लाइव का साइन आएगा, ये देखिए लाइव चल रही है। आप अपने एंड पे इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। और ये क्या कर रहा है देखिए, ये क्या कर रहा है, ये जो वीडियो है ये दिखा रही है कि आप गूगल ट्रेंड्स में, मतलब गूगल के ऊपर लेटेस्ट, अभी एक्यूरेट एग्जैक्ट अभी के टाइम में पिछले 1 मिनट के अंदर किसकी सर्चेस कितनी और मैक्सिमम किस कीवर्ड पे सर्च किया जा रहा है। और ये डायनेमिक है, ये डेटा डायनेमिक है, ऐसा नहीं है कि हमने एडिट करके चला दिया, ये डेटा डायनेमिक है। अभी देखिएगा पेज अगले 1 मिनट में रोटेशन लेगा और रीलोड होगा और डेटा दिखा रहा है। मैं इसका आपको लाइव देखिए पेज अपडेट हुआ अभी, पिछले 1 मिनट के अंदर गूगल के ऊपर इस्लामिक न्यू ईयर नाम से 100,000 सर्च, ये इंडिया का डेटा दिख रहा है। एक गूगल ट्रेंड्स नाम की वेबसाइट है, दिखाता हूं मैं, गूगल ट्रेंड्स, ये गूगल ट्रेंड्स नाम की वेबसाइट है। गूगल ट्रेंड्स पे आप जाएंगे तो ये आपको दिखाएगा कि कौन सा, मतलब आप कोई भी लोकेशन यहां चूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स है, मैं यहां पे इंडिया करता हूं, मैं यहां पे इंडिया चूज कर लेता हूं और इंडिया के अंदर ये मुझे दिखाएगा कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है। यहां पे देखिए, देख रहे हैं आप, मतलब लेटेस्ट गूगल इंडिया में क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं, इस्लामिक न्यू ईयर, ये देख रहे हैं। तो हमारा ये जो वीडियो है जो लाइव चल रहा है, ये वीडियो आपको यही ट्रेंड उठा के दिखाए, देख रहे हैं आप, और ये लाइव अपडेट ले रहा है। और ये पिछले कितनी देर से लाइव है, ये पिछले 10 घंटे से ये वीडियो लाइव चल रही है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे समझ ये आया कि देखो यार, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, मैंने कोशिश किया कि एक ऐसे कीवर्ड पे अपने वीडियो को रैंक कराने का जो बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाला कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल जीमेल नॉट वर्किंग, ठीक है ना मेहुल जी, ये बहुत बड़ा हैवी ट्रैफिक कीवर्ड होगा ना। हाँ। पता नहीं कितना ट्रैफिक आता होगा सर। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो मैंने टाइटल लिखा हुआ है, हर वीडियो का एक टाइटल होता है, इसको समझाऊंगा यूट्यूब सेशन में। मैंने क्या किया, इस वीडियो के टाइटल को चेंज कर दिया, दिखाता हूं। मैंने इस वीडियो के टाइटल को चेंज कर दिया जीमेल नॉट वर्किंग, और मैंने कुछ भी नहीं किया, अपनी वीडियो को लाइव रखा हुआ है, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये लाइव कैसे रखा हुआ है, इसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगती है, एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। जैसे मेहुल जी आपने जो सर्वर रेंट पे ले रखा है ना, हाँ, उसी टाइप के सर्वर की जरूरत पड़ती है। और मैं आज आपको समझ आएगा कि सर्वर एक्चुअली होता क्या, जो आपने ले रखा है वो है क्या, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, जीमेल नॉट वर्किंग, और मैं थोड़ा सा वेट करता हूं सो दैट गूगल की हिस्ट्री में, मतलब जो यूट्यूब सर्वर है उसके अंदर पता लग जाए कि ये अपडेट हो गया, टाइटल अपडेट किया। अब हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं इनकॉग्निटो मोड पे, और यहां पर मैं जाता हूं यूट्यूब के ऊपर, और यहां पर मैं टाइप करता हूं जीमेल नॉट वर्किंग। देखिएगा कितनी जल्दी ये चीज रैंक करेगी। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, अगर रैंक ना करे तो मुझे गलत मत समझिएगा, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी भी। ये देखिए मजेदार, 3rd नंबर पे रैंक कर रहे हैं हम। इससे समझ क्या आता है, इससे समझ आता है कि YouTube लाइव वीडियोस को ज्यादा पसंद करता है। मेहुल जी कुछ लॉजिक लगी बात में, दम लगा, सुब्रत जी कुछ लगा बात? हाँ सर, इसका चार्ज क्या होता है? सर इसका चार्ज कुछ भी नहीं है, ये जो लाइव वाला काम है ना, ये कैसे होगा ये सिखाऊंगा जब मैं YouTube सेशन में आऊंगा। अभी तो मैं रिसर्च ही कर रहा हूँ, मैंने लाइव वाले चीजें मैं लोगों को सिखाता नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी, इस पे एक्सपेरिमेंट ही चल रहा था। लेकिन अभी तक मैं उस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा अच्छे लेवल तक पहुंच गया हूँ, इसलिए बस मैंने आपको दिखाया है। इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो समझाऊंगा इसको कैसे काम होगा ये। सर एक चीज पूछ रहा था कि एक तो समझ आया कि लाइव वाला होता है, बट ये जो कीवर्ड आपने डाला है कि जीमेल नॉट वर्किंग, क्या वो भी हेल्प कर रहे हैं इसको एसईओ में लाने के लिए? मतलब दोनों में 100% सर, 100%।
इसको हम कहते हैं वीडियो एसईओ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वीडियो एसईओ। ओके। ठीक है, यहां पे देखिए जीमेल नॉट वर्किंग। अब मान लीजिए मुझे कैनेडियम पे रैंक करना है, कैनेडियम डाल के देखिए यहां क्या होता है। ये तो एक बहुत अच्छा कीवर्ड होगा जिसपे हम रैंक कर जाएंगे। कैनेडियम से कुछ आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं आ रहा है। देखते हैं कैनेडियम पे हम रैंक करते हैं नहीं करते। इसका मतलब लाइव वीडियो पे अगर हम CANNY कैनेडियम, थोड़ा सा ऐसे भी लिख देते हैं, अच्छा लगेगा हमें। सेव कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए अभिषेक जायसवाल जी आप एक कॉमर्शियल वीडियो बनाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, जरूरी है ना थोड़ा बनाना पड़ेगा वो सब चीजें, तो है ना। आगे अभी बनाएंगे, अभी तो वेबसाइट पे ही धीरे धीरे उस पर भी काम करेंगे। और चलते हैं और कोशिश करते हैं सर्च करने की। मुझे लगता है इतनी जल्दी तो ये आएगा नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा वो। एक नया इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेते हैं। मैं सुबह से इतनी बार इसके टाइटल चेंज कर चुका हूं, मुझे लग रहा है यूट्यूब कहीं बैन ना कर दे। ये देखिए, ये यहां पे मैं लॉग्ड इन नहीं हूं, फिर भी मैंने इस वीडियो पे एक बार क्लिक कर दिया तो बार बार ये देखिए लोग देख रहे हैं इसको। सुबह से बहुत अच्छा ट्रैफिक इस वीडियो पे आ चुका है। लोग इसको आके देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये वीडियो में लाइव अपडेट चल कैसे रहा है। सर लेकिन ये सेम वीडियो मैंने भी आई थिंक 3-4 घंटे पहले देखी थी, उसमें उस टाइम भी ये 2 वॉचिंग ही दिखा रहा था सर। ये 2 वॉचिंग ही दिखा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गुत्थी है, समझाऊंगा क्या कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा है कि इस पे रोबोट काम कर रहा है सर। सर इस पर तो अभी आप लॉगिन नहीं हो, तो सर ये टॉप पे कैसे आ रहा है? सर ये क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने इस पे क्लिक किया था ना, इसी सर्च इंजन से, मतलब इसी ब्राउजर से। ओके तो ब्राउजर कैशे भी होगा ना सर। ओके। इतना ज्यादा अच्छा मैं काम नहीं कर चुका हूँ कि मैं यूट्यूब के फ्रंट पेज पे आ गया सर, मैं सच्चाई बोलूंगा। तो यहाँ पे चलते हैं CANNY कैनेडियम। कैनेडियन पे तो सर ये कोई पॉर्न स्टार ही दिखाता है डैनी। कोई बात नहीं, चलिए canadium.com पे हम आ रहे हैं और वहां पे भी हम मेरे ख्याल से आ जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारी व्यूज बढ़ेंगी, क्योंकि आप उनसे लड़ने जा रहे हो जिसकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना। तो क्योंकि आपने एक ऐसा नाम चुना हुआ है जिसपे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन canadium.com पे हम आ रहे हैं। तो यहां पर ये समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि canadium.com पे तो हम इसलिए आ गए क्योंकि इस पे दूसरा कोई है ही नहीं, है ना। लेकिन जो मेरा एक्सपेरिमेंट कहता है, जैसे जीमेल नॉट वर्किंग एक बहुत बड़ा कीवर्ड था, उस पर हम रैंक कर गए। इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, इस चीज को और ज्यादा अपने आप को क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक दूसरे होस्टिंग से एक दूसरा सर्वर लाइव किया। और लाइव करने के बाद मैं जिस कीवर्ड पे आया वो कीवर्ड था आज तक लाइव पॉडकास्ट। ये एक बहुत हैवी ट्रैफिक कीवर्ड है, बहुत हैवी ट्रैफिक कीवर्ड। पॉडकास्ट मतलब रेडियो, बहुत हैवी ट्रैफिक कीवर्ड है। और यहां पर बहुत सारे वीडियोस चल रहे थे, बहुत सारे वीडियोस लाइव थे। यहां पर देखिए मैंने एक वीडियो को चलाया, देखते हैं कहां तक पहुंचा ये देखिए, ये देख रहे हैं। और मैंने किया क्या, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसमें ना पॉडकास्ट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, एक इमेज डाल दिया और उसके ऊपर ग्राफिक डाल दिया। और इसमें पता नहीं लोग क्यों देख रहे हैं। पिछले 1 घंटे पता नहीं कितने लोग इसको देख चुके हैं 3 घंटे में। मतलब कभी 1 आ रहे हैं, कभी 2 आ रहे हैं, और आधे आधे घंटे बैठ के देख रहे हैं। इसमें कुछ है ही नहीं, ना साउंड आ रही है ना कुछ हो रहा है, बस यही चल रहा है। तो इसका मतलब है यूट्यूब पे आप कुछ भी डालो वो दिखेगा। और जब मैं इस हैवी ट्रैफिक कीवर्ड पे रैंक करा, देखिए 2 वॉच हो गए, ये शायद इसी का वॉच होगा जो मैंने अभी निकाला है, लेकिन लोग इस पे आ रहे हैं, चल रहा है। इसके हिसाब से मैं आपको दिखा दूं लाइव, सिर्फ इस पे चलते हैं। ये जो गेमर्स होते हैं ना, ये जो गेमर्स होते हैं ना, लाइव चलते हैं। ये देखिए
कोरोना वायरस पेंडेमिक लाइव काउंटर, इसने क्या किया, एक लाइव काउंटर बना दिया जिसपे लाइव चल रहा है। और दिखा देता हूं, ये कुछ और देखते हैं, ये देखिए टॉकिंग टॉम, ये लाइव चल रहा है, ये देख रहे हैं, ये लाइव चल रहा है। आप व्यू वॉचिंग देख रहे हैं, आप कितने हैं बिना बात के। आप एक बॉल घुमा दो, जो इधर इधर कॉर्नर पे टक्कर खा रहे हैं लोग वो भी देखेंगे बैठ के, है ना। तो इसका मतलब है हम इजीली रैंक करा सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि लाइव वीडियोस पे ज्यादा हमें अब फोकस करना है, ठीक है। मेरा उद्देश्य मेन ये था आप लोगों को दिखाने का। अब चलते हैं फटाफट एक एनालिटिक्स वाली चीज पे, और मैं फटाफट मेहुल जी की वेबसाइट पे या फिर किसी भी एक वेबसाइट पे मैं एनालिटिक्स इंप्लीमेंट करूंगा। इस एनालिटिक्स टूल का जो नाम है वो है स्मार्ट लुक। सर मेरे में करिए। चलिए स्मार्ट लुक पे चलते हैं, smartlook.com। यहां पे जाके हमें एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना है। हम फ्री अकाउंट पे जाएंगे और यहां पे मैं एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूं किसी भी नाम से। एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्रिएट। यहां पे देखिए दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, पहला है वेबसाइट, दूसरा है नेटिव ऐप। ऐप मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है आप उसमें भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वेबसाइट पे चलते हैं और यहां पे ये पूछ रहा है नाम आपका, तो मेहुल डाल देते हैं। यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी आपको चेंज ही करना पड़ेगा। ये डॉक्टर होम कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, यहाँ पे ई कॉमर्स ले लेते हैं। और ये देखिए ये एक तरीके का इसने हमें ये दे दिया, और ये बोल रहा है कि इस कोड को कॉपी करो और हेड सेक्शन में डाल दो। इस कोड को कॉपी करो, इस कोड को कॉपी कीजिए और हेड सेक्शन में डाल दीजिए। तो मेहुल सर की वेबसाइट पे चलते हैं। मेहुल सर वेबसाइट ठीक से काम कर रही है अब? सर हाँ, लेकिन वो एक पिक्चर ऐड नहीं कर रहा है। कानवा में मैंने बनाया वो पिक्चर, उसको वो स्टोर वापस इंस्टॉल चलिए नहीं देख करने लेते देता हैं, है। देख लेते हैं। अभी मैं इनकी वेबसाइट में लॉगिन कर चुका हूं। मैं फटाफट यहाँ जाऊंगा, थीम एडिटर में जाऊंगा, और हेड सेक्शन मेरे को मेहुल जी कहाँ मिलेगा, सुब्रत कहाँ मिलेगा? हेड सेक्शन ऊपर। नहीं वो तो पता है सर, वो तो मुझे पता ही है, हेड सेक्शन ऊपर ही मिलेगा, लेकिन कौन सी फाइल में मिलेगा सर? सर हेडर में वो .php HTML में मिलेगा। नहीं सर, हेलो, बताइए सर, .php बताइए। राइट साइड में PHP में मिलेगा सर, ऊपर। चलिए हेड में होगा ना सर, बहुत बढ़िया, वो हेडर डॉट पीएचपी में मिलेगा हमें, हेडर डॉट पीएचपी। header.php। यहाँ पे चलते हैं हेडर डॉट पीएचपी में। ये देखिए थीम हेडर, ये रहा हेडर डॉट पीएचपी। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारे पास हेड, कहीं ना कहीं यहीं कहीं लिखा हुआ, ये देखिए / हेड दिख रहा है। हाँ, इसके ऊपर पीएचपी के बाहर आएंगे, इसके ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे। कर दिया। अब हेडर डॉट पीएचपी जैसे मैंने कर दिया, इसका मतलब ये मेरे सारे पेजेस के हेड में लग गया। क्लियर है? यस सर। अब चलिए एक काम करते हैं, अब फटाफट आप लोग डॉक्टर होम की वेबसाइट को खोलना स्टार्ट करें। ये अपडेट हो जाने दीजिए, उसके बाद फटाफट डॉक्टर होम की वेबसाइट को हम खोलेंगे। अभी मत खोलिएगा, रुक जाइए, इसको अपडेट हो जाने दीजिए। मेहुल सर आपको ये काम करना है कि आपका जब सेशन एंड हो जाए तो ये जो कोड है इसको हटा के फिर आप अपना कोड लगा सकते हैं दूसरा। ठीक है। अभी तो ट्रायल के लिए चला रहे हैं इसको। ओके। ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? सर मुझे लगता है थीम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है सर। सर मुझे ऐसा लगता नहीं है सर, ये अपडेट हो गया है, वो शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। ये अपडेट हो चुका है। चलिए हो गया, अपडेट हो गया। मेरे सिस्टम में कुछ इश्यू होगा सर। चलिए अब एक काम करते हैं, फटाफट मेहुल सर की वेबसाइट पे चलेंगे। सारे लोग अपने मोबाइल से आइए, डेस्कटॉप से आइए, डॉक्टर होम ऑनलाइन, और जाइए और वेबसाइट पे जहां घूमना है वहां घूमिए, जो करना है वो कीजिए। आ गए सर। सारे लोग अपने एंड पे कुछ कुछ करते रहिए उस वेबसाइट पे, जरूर अपने एंड से रिसर्च कीजिएगा। मैं भी थोड़ा सा हाथ पैर मार लेता हूं इनकी वेबसाइट पे।
drhomeonline.com है क्या, है ना? सर drhomeonline.com .com। चलिए मेरा काम खत्म हो गया है। अब चलते हैं इनके डैशबोर्ड पे, देखते हैं आप लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। डैशबोर्ड पे चलते हैं। चलिए ये देखिए एक्टिव सेशन 5 है, यहाँ दिख रहा है, ये हमारे चैट की तरह ही थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। एक्टिव सेशन मतलब 5 लोग अभी वेबसाइट पे बैठे हुए हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे हमारा। ये देखिए दिख रहा है, ट्रायल 10 दिन का है, डेटा हिस्ट्री 1 मंथ का है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से। तब तक वेरिफिकेशन ईमेल है, मैं जरा एक बार सेंड कर लूँ इसको, क्योंकि उसके बिना ये दिखाई नहीं देगा। तो आप लोग भी अपने एंड पे जरूर इस पे काम कीजिए। कुछ भी वेबसाइट पे सर्फ करते रहिए, दाएं बाएं कुछ भी करते रहिए, और जरूर याद रखिएगा कि आपने किया क्या था वेबसाइट पे। चलिए अब मैं चलता हूँ फिर रिकॉर्डिंग्स में। और यार रिकॉर्डिंग्स में देखिए 6 लोग हैं मुंबई से, ये देख रहे हैं, अलग अलग पेजेस पे आ रहे हैं, कौन सा कहां से आ रहा है, और सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब बहुत मजेदार टूल है, सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है। हो क्या रहा है दिखाता हूं यहाँ पे, इस पे रिकॉर्डिंग में चलते हैं, कुछ शायद देखते हैं मुंबई वाले भाई साहब का क्या हुआ है। और ये देखिए कितनी मजेदार चीज अब हमारे सामने आने वाली है। ये देखिए ये इस तरीके से सर्व कर रहे हैं, एग्जैक्टली हमें दिख रहा है कस्टमर क्या कर रहा है, कर्सर कहां लेके जा रहा है ना मेहुल जी? मजेदार चीज। हाँ बहुत बढ़िया है सर। ये किसने किया था ये सर मेरा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से आपको पता लगेगा कस्टमर कहां से ज्यादा, किस प्रोडक्ट पे ज्यादा बिलीव कर रहा है, ज्यादा रिसर्च कर रहा है। देखने में मजा भी आ रहा है। अभिषेक जायसवाल जी, अगर ये चीज अपने कस्टमर को पिच करेंगे ना कि भैया बाकी डेवलपर से बनवाओगे तो गूगल एनालिटिक्स देंगे और हम देंगे, ये कस्टमर हाथ जोड़ के आपके सामने बैठा रहेगा। बिल्कुल सर। एक एक चीज रिकॉर्ड होती रहेगी यहाँ पे, कौन से सिस्टम से आए, कहां से आए। जैसे ये भिवाड़ी से कौन आए हैं, किसी को याद है किसका स्टेप था ये? मेरा आकाश। हाँ मैंने बोला आकाश, दिवाड़ी मैंने ऐड किया था अभी। ये आकाश जी आपका था? ये मेरा था शायद। चलिए अब देखिए यहाँ पर मोबाइल से भी एक भाई साहब आए हुए हैं, मोबाइल से देखते हैं क्या किया है। वो आकाश है। ये देखिए अब यहां से सबसे बड़ी चीज हमें ये भी समझ आता है कि वेबसाइट दिख कैसी रही है यार। याद रखिएगा किसी भी आउटसाइड कोड को ये रीड नहीं करेगा। जैसे ट्वैक2 का जो कोड है ये उसको दिखाएगा सिर्फ आई फ्रेम ओपन। ये नोएडा से मैं हूं, मैंने क्या किया देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड करता रहेगा जितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, और रिकॉर्ड करता चला जाएगा ये, और डेटाबेस में आपका रखेगा ये। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इवेंट्स, किस तरीके से इवेंट है, आप अपना कोई इवेंट बना सकते हैं, इवेंट कैसे चलेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ कहता हूं कि आप सिर्फ रिकॉर्डिंग पे रखिए। प्राइस सर्विस का कितना चार्ज कर सकते हैं? खरीदना तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि फ्री में जब काम हो रहा था क्यों खरीदना है आपको। लेकिन
एक जगह से, जैसे आप चाहते हैं पूरे साल का डेटा एक जगह इकट्ठा रहे, एनालिटिक्स आपको मिलती रहे, तो ये सारी चीजें हैं। ये आप देख सकते हैं ऑल विजिटर्स, आपके कितने विजिटर्स हैं, कहाँ से आए, 15 को कहाँ से कौन से विजिटर्स आए, उन्होंने क्या किया, ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स, एक्टिव सेशन अभी भी है, कौन से कंप्यूटर से आया, कौन सी आईपी एड्रेस से आया, सारी चीजें आपको दिखेंगी यहाँ पे। इस पे आप क्लिक करेंगे इस विजिटर के ऊपर तो उसकी सारी एनालिसिस आपको दिखेगी। देखिए किस दिन आया था, 5 पेजेस पे टोटली भाई साहब गए हैं, कितनी देर पेज पे रहे हैं, क्या क्या काम हुआ है, और ये विजिटर जब दोबारा आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसको दिखा देगा कि रिपीटेड यूजर है ये। लॉजिक समझ आया क्या टूल है ये? एग्जैक्टली सर, बहुत बढ़िया टूल है। कितना चार्ज कर सकते हैं इसका कस्टमर से? दोबारा बताइए सर। अगर किसी कस्टमर को ये टूल हम देते हैं तो कितना चार्ज कर सकते हैं? सर हमारी टीम तो अभी करंट सिचुएशन में सर ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन का हम तो सिर्फ कॉस्ट ही ले रहे हैं, मतलब हम बोलते हैं कि सेटअप करने का जो हमारा कॉस्ट है वो 20,000 हम लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लगता नहीं है, कोड ही डालना है, ठीक है। लेकिन कस्टमर को इस पे ट्रेन करने का फिर हम कस्टमर टू कस्टमर वेरी करके ले लेते हैं। और अगर कस्टमर को आपको ये नहीं दिखाना है, क्योंकि आपको उसको दिखा, वो उसको जो वीडियोस देंगे आप जो दिखाएंगे वो तो स्मार्ट लुक का एक्सेस देना पड़ेगा ना। स्मार्ट लुक का एक्सेस देंगे तो वो जाके प्राइस चेक कर लेगा, वो तो है ना, वो तो प्राइस चेक कर सकता है। तो आप ज्यादा इसमें नहीं कर सकते, लेकिन कस्टमर को इस सर्विस जरूर आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बेस पे आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। आप देखिए ना मेहुल सर, एक आदमी आपको इस टाइप की एनालिटिक्स दे रहा है, वेबसाइट बनवाओगे नहीं बनवाओगे उससे? डेफिनेटली बनवाएंगे सर, 100% बनवाओगे, क्योंकि उसको आपको समझ आ रहा है कि यार बड़ी लेटेस्ट चीजें दिखा रहा है। चलिए बाकी मेहुल जी की वेबसाइट पे एक बार देख लेते हैं क्या इशू है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। सर ये हमारी वेबसाइट है, डॉक्टर होम पे चलते हैं, विजिट वेबसाइट पे चलते हैं, डैशबोर्ड पे। सर कहाँ प्रॉब्लम है, क्या करना है हमें? मान लीजिए इस इमेज को चेंज करना है, ये नीचे ये पहली इमेज ही वो 1300x200 का बनाया है मैंने, वो बना के भी रखा है कानवा में। सर इसका साइज क्या है? 1300 into 200। 1300 into 200? इसका नहीं ऊपर का सबसे पहला सर ये वाला ना, हाँ ऊपर वाला, ये जो पर सोर्स है 50% डिस्काउंट ऑफ। सर इसका साइज है 1300 into 200। इसका है साइज सर चलिए बहुत बढ़िया सर, 1300x200। तो हम एक काम चलते हैं, कैनवा में हम इसको बनाए सर? हाँ मैंने बनाया, हाँ मैं कैनवा में बनाया सर। मतलब आप अपने एंड पे जरूर ट्राई कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे ट्राई कर लूँ सर? हाँ कर लीजिए सर। यहाँ पे चलते हैं, डिजाइन पे चलते हैं, 1300x200। सबसे पहला सर हाँ। ये तो नॉर्मल इमेज है, इसमें आपको खुद ही कुछ डिजाइन करना पड़ेगा। ना किया ढूंढा हुआ है सर, इसके अंदर ही है। यहाँ पे टेम्पलेट्स में है? हाँ टेम्पलेट में है, क्लीनिंग प्रोडक्ट करके लगे, काफी डीप में है। क्या सर मेरा स्क्रीन शेयर कर दूं, उसके अंदर है बताया सर वहां से मैं इसको कॉपी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, मैं लगा नहीं पाऊंगा उसको, एक बार मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि ये लग भी रहा है नहीं लग रहा है। यहाँ पे एक काम करते हैं सर, यहाँ सिंपल कुछ अपना डिजाइन कर देते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, उसी से चलेगा सर, उसी से पता लग जाएगा। इसको मैं करता हूँ सर जेपीजी ले लेता हूँ स्मॉल साइज, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन लगा रहा हूँ तो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है जेपीजी यूज करना। सर मैंने वो इसका उसमें वो भी लिया है, ये
आपने पीएनजी यूज किया है? पीएनजी किया और स्लाइडर आ रहा है इसके अंदर। एमपी स्लाइडर यहाँ ऊपर स्लाइडर डाला है? हाँ, इसके ऊपर स्लाइडर भी डाला है। MP3 का MP4 किया है। एक बार पहले इसको चेक कर लेते हैं सर। ये ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है आपको? चालू रखो। कौन सा ऑप्शन सर बोल रहे हैं? सर ये जो इमेज है इसको एडिट करने का ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है आपको? नीचे से चौथा, ये पांचवा, ये सॉरी, चालू रखो। मेरा ये नीचे तो चौथा पांचवा नहीं होगा सर। ये वीडियो फ्रंट पेज थीम ऑप्शन ना वहाँ पे नहीं है सर। फ्रंट पेज पे होगा सर। यहाँ पे है वीडियो में। ये वीडियो में यहाँ पे है। कहाँ पे सर? विजेट में। अच्छा विजेट में है। हाँ, टॉप हेडर इन्फो, ये उसको वो एडवर्टाइजिंग बैनर पे होगा सर ये। हाँ, वहीं पे करिए। नहीं इसके ये रहा बस। हाँ, यहीं पे। हाँ, इमेज इसको रिप्लेस कर देते हैं ना सर सीधे सर। रिप्लेस करें। यहाँ तक चलता है बराबर। अभी यहाँ से हम सिलेक्ट फाइल करते हैं मीडिया से। ये रही। हाँ बस ये बनाया। हाँ, ऐसे यहाँ तक आता है। यहाँ से अपलोड नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं सर। ये सर ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था शुरू में। मेरे 3-4 फोटोज अपलोड नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी काम कर रहा है। अभी आपको इस पे किया, लेकिन मेरे में यहाँ रिप्लेस नहीं करता, वो नहीं आता है। चलिए यहाँ तो कर रहा है सर। तो हो सकता है मेहुल जी काम करें, अपना है ना ब्राउजर चेंज करके देखें, मतलब इनकॉग्निटो मोड में करके देखें। कभी कभी ब्राउजर के कैशे से भी प्रॉब्लम हो सकती है। डेफिनेटली सर। ठीक है, मतलब ये काम कर रहा है सही से आपका? हाँ। ठीक है, और कोशिश करें जो इमेजेस आप यूज कर रहे हैं वो इमेजेस बहुत लाइट वेट होनी चाहिए। ये साइन चेंज नहीं हो रहा है। कौन सा सर? ये ऊपर देखो, फेसबुक के बाजू में बराबर आ रहा है ना, अप डाउन का एरो। ये क्या है, वो निकल नहीं रहा है। ये अप डाउन का एरो? हाँ सर, ये अप डाउन का एरो इसलिए है कि आप इस सेक्शन को ऊपर नीचे डाल सकते हैं। ये आपका लाइव में नहीं दिखेगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए इस वाले सेक्शन को नीचे लेके जाना है, तो इस वाले सेक्शन को आप नीचे लेके जा सकते हैं, पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं सर। ये ऊपर नीचे, ये लाइव में नहीं दिखेगा। अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है। अभी मैं इसको पब्लिश नहीं कर रहा हूँ सर, वापस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके सर, ओके। चलिए, तो मैं सेशन को यहीं तक रखूंगा। कोई क्वेश्चन किसी का? इस टूल को इंप्लीमेंट करके देखिएगा, और मेहुल जी की वेबसाइट पे हम जो भी काम अभी कर रहे हैं ना, वो भी रिकॉर्ड हो रहा होगा मेहुल जी। यस सर। है ना, क्योंकि हमने header.php में डाला है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मुस्कुराते रहिए। मंडे को हम दोबारा मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से आगे बहुत सारी नई नई चीजें निकालते चलें। और मंडे से विल बी स्टार्टिंग विथ दी डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले हम एसईओ को समझेंगे कि एसईओ है क्या, ये कौन सा कीड़ा है जो इतने मजे से इतनी देर तक उड़ रहा है और कौन से जमाने तक हमें लेके जाएगा। तो उसको समझेंगे, पकड़ना सीखेंगे और फिर जार में बंद करके रख देंगे। चलिए, मुस्कुराते रहिए, चाहे तो आपस में बात कर सकते हैं। गुड नाइट एंड जय हिंद। जय हिंद। गुड नाइट सर।